बोलिए क्या बता दिया जाए। पिक्चर लुकअप ना, ठीक है। तो क्या सीखने वाले हैं? पिक्चर लुकअप। पिक्चर को कैसे सर्च करें एक रेंज से। हाँ, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट को VBA बोला जाता है। VBA का यूज़ किया जाता है अगर एक्सेल के अंदर हमें कोडिंग करना हो तो। क्या करना हो? कोडिंग करना हो तो। ठीक है। अब कोडिंग क्या होता है? तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर मुझे मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़े तो उसे कहते हैं कोडिंग। और जो हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं एक फाइल के अंदर, उस फाइल को बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। तो अगर मुझे एक्सेल के अंदर कोई प्रोग्राम लिख करके कुछ एडवांस काम करवाना होता है तो इसके लिए मुझे विजुअल बेसिक का कोड लिखना पड़ता है और उसी को कहते हैं VBA। और कुछ? तो पहले क्या करना पड़ेगा बच्चा? हमें एक डेटा सेट तैयार करना पड़ेगा जिसमें कुछ इमेज हो सर्च करने के लिए। कैसे कर सकते हो ऐसा? तो एक्सेल ओपन कर लिया जाए। ये नया वाला है पुराना वाला है? पुराना वाला लग रहा है। ये भी पुराना वाला एक्सेल लग रहा है। एक्सेल को ओपन कर लिया जाए, नया वाला। स्टूडेंट डेटा सेट को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये फाइल ही नहीं है। 8 to 9 में डेटा नहीं ना है? 8 to 9 में डेटा है। हाँ, स्टूडेंट का फोटो के साथ रखे हैं। अच्छा, ये बना हुआ है ना। अच्छा, आ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो, आवाज़ अच्छे से आ जाए। तो कहाँ पड़ा हुआ था? यहाँ था। ये रहा, ये रहा। लेकिन कहीं भी सब कुछ तो था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पिक्चर था नहीं। इसी में पिक्चर लुकअप करना है पक्का? तो एक काम करना पड़ेगा आपको, पता है क्या? यहाँ पिक्चर लुकअप के लिए आपको एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। और इस कॉलम में हम लोग क्या रख लेते हैं? फोटो। अब स्टूडेंट का फोटो कहाँ से लाया जाए? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। अब हम चाहते ये हैं, यहाँ फ़ोटो लाने के लिए हमने क्या लिख दिया? फ़ोटो। लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल। अब लेकिन एक पंगा और भी है। वो पंगा ये है कि हमें इसका क्या करना होगा? हाइट बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? हाइट बढ़ाना होगा, ताकि हम इसमें पिक्चर्स को, चलिए बढ़िया, कोई नहीं, इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब क्या करना है? इन सभी पे क्या करना, क्या अपने को बॉर्डर भी अप्लाई कर दें। सब लोग तो समझ ही रहे हैं इन सारी बातों को। क्या अब मुझे यहाँ पे पिक्चर लेकर के, अब यहाँ पिक्चर लेकर के आना है। कैसे पिक्चर ला सकते? पिक्चर लाने का दो तरीका है। या तो आप इंसर्ट में जाओ, जब इंसर्ट में जाओगे, इस सेल में जाने के बाद तो यहाँ पिक्चर ऑप्शन दिख रहा होगा। एक ऑप्शन आता है पिक्चर इन सेल, हालांकि नया वाला डिवाइस में दिखेगा, पुराने वाले में नहीं दिखेगा। इस बात का भी ख्याल रखो, है ना। और नॉर्मल तरीका क्या था, जो पुराने वाले में भी दिखेगा, नए वाले में भी दिखेगा, वो दिखेगा सिर्फ पिक्चर ओवर सेल, और एक आता है इन सेल। इन सेल मतलब सेल के अंदर फिट हो जाएगा। चलो दोनों दिखा देता हूँ मैं। अब यहाँ से गए हम इन सेल, दिस डिवाइस, और यहाँ से क्या लेने वाले हैं?
अब आपसे ऑप्शन दे के पूछेगा, थोड़ा सब्र कीजिए। कहाँ से पिक्चर लाना है? मान लीजिए यहाँ से एक स्टूडेंट का पिक्चर हमने लाया, क्या सेल के बाहर गया? नहीं, सेल के अंदर ही है, इस तरीके से। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका, इसी को हमने डिलीट किया, अगेन अनदर मेथड देखता हूँ पिक्चर को लाने का। यहाँ क्या करेंगे हम? ओवर सेल। पहले क्या था? इन सेल, अब क्या है? ओवर सेल। ओवर सेल करेंगे तो देखो तो नतीजा कितना छोटा रहा। अब देख रहे हो कितना बड़ा है ये। अब इसको क्या करना पड़ेगा? पहले तो क्या कर ले? क्रॉप कर ले। और उसके बाद हो गया। अब इसको और छोटा करना, तो यहाँ से पकड़ो और यहाँ डाल दो ला करके, और थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा, ऐसे कर सकते हो इसको। क्या परफेक्टली आ गया ये? तो दोनों तरीके से हमने लगाना सीख लिया। अब मान लो इसी पिक्चर को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा मालूम? क्या फ़ायदा होगा बताइए? यहाँ पिक्चर आएगा, लेकिन उसको हमको रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका साइज़ बता रखा है। तो करना क्या है? यहाँ राइट क्लिक करना और यहाँ चेंज पिक्चर पे चले जाना, दिस डिवाइस पे चले जाना, डाउनलोड्स पे चले जाना, और यहाँ पे क्या कर लेना, क्या नाम था उसका? हाँ, चलो कुछ तो याद रखिए। चाइल्ड, जानती है मेरा फेवरेट पिक्चर है ना। और इसके बाद क्या कर लेना है? वापस से यहाँ आ जाओगी, कंट्रोल भी, और भी चेंज कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इसको चेंज पिक्चर पे चले जाते हैं, दिस डिवाइस पे चले जाते हैं, और चाइल्ड के अलावा और भी कुछ था ना? हाँ, कुछ और नाम था, क्या क्या? नाम तो याद रहता ही नहीं। देखो इसको याद है। वेल डन। और बताओ। हाँ, विवेक। देखो मैं तब से उसी को याद कर रहा था। कौन बताया? याद था आपको? क्या बात है। बस यही चीज़ लाना है, अंदर में सबका है पड़ा हुआ। सोचिए, मैं नाम नहीं रिकॉल कर पाया, जबकि इतने साल से पढ़ाया उनको, आप लोगों ने रिकॉल कर लिया। बताए तो हम ही थे, लेकिन हमें खुद नहीं याद है। लेकिन आप लोग को याद है, इसका मतलब मेमोरी कमज़ोर नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप लोग। एक और क्या नाम बताया था? एक सर आप भी बता दीजिए, आप थे कि नहीं थे? तो कोशिश कीजिए तो। रोहित थी क्या? एक बार रागनी भी देखिए थे। हाँ, रागनी। आप क्या बोल रहे थे? अच्छा, रूही। वो भी नहीं होगी। और हाँ,
अमित नहीं होगा। जस्मीन। हाँ शायद थी। हो गया आप लोग का पिटारा खा लिया। सुमित, राशि तो डाल चुके हैं ना। एक और याद करो, आईडी कार्ड में प्रज्ञा का भी था, याद आया? प्रशंसा। ठीक है, तो यहाँ कुछ स्टूडेंट का हमारे पास रिकॉर्ड है पड़ा हुआ। अब इन्हीं रिकॉर्ड को हमें सर्च करना है। क्या तरीका होगा? तो सर्च करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? एक्स लुकअप। क्या यूज़ करने वाले हैं? एक्स लुकअप का यूज़ आता है करना या नहीं आता है आप लोग को? आता है, बताए थे कभी? बढ़िया, तब तो हम डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाए। देखो, अगर मुझे पिक्चर लुकअप करना है तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं मालूम? यहाँ चलते हैं या किसी सेल पे आ जाओ, क्या लिखो? इक्वल टू, और क्या लिखना पड़ेगा? एक्स लुकअप। अब ये पूछ रहा है क्या खोजना है मेरे को, क्या खोजना है? तो हम आईडी से ही ना सर्च करेंगे। क्या करेंगे हम? आईडी से इसको क्या करेंगे? लॉक। अब ये पूछ रहा है आईडी खोजना कहाँ है, तो हम क्या करेंगे? आईडी को कहाँ खोजना है? आईडी को यहाँ खोजना है। यही रेंज है या कुछ और है? यही रेंज है। क्या कर दिया जाए इसे? लॉक। अब ये पूछ रहा है कि रिटर्न एरे क्या होगा, कहाँ से रिटर्न कर रहा है? तो फोटो ना चाहिए आप लोग को, तो नहीं बोल रहे हैं। यहाँ क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इस पर क्लिक कीजिएगा तो फोटो सेलेक्ट होगा, जबकि हमें सेलेक्ट करना है सेल को। इसलिए आप बाहर क्लिक कीजिए और लेफ्ट एरो की से अंदर आ जाइए और शिफ्ट और कंट्रोल दबा करके रखिए। ओहो, और शिफ्ट दबा करके रखिए और डाउन एरो की को दबाते जाइए। पहुंच गए यहाँ तक? हो गया सेलेक्ट। F4 से इसको भी कर दीजिए लॉक, ब्रैकेट कर दीजिए बंद, एंटर कर दीजिए, 0 आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ गया? अब आपको लगा कि फोटो आ जाना चाहिए था, नहीं, इतना आसानी से नहीं आएगा। फॉर्मूला आपने लगा दिया। अब क्या करना है? इसको फॉर्मूले को कर लीजिए कॉपी, कंट्रोल A कंट्रोल C, उसके बाद आप इसको एंटर कर लीजिए। अब आप कहाँ जाएंगे? फॉर्मूला पे। अब कहाँ जाएंगे? डिफाइन नेम पे। यहाँ नेम अपने हिसाब से डाल दीजिए। जैसे आपको क्या करना है? पिक्चर खोजना है, तो आपने लिख दिया पिक्चर लुकअप, डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ फार्मूला में आकर के पेस्ट कर दीजिए वो फार्मूला जो आपने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद ओके कर दीजिए, हो गया काम। अब आपको क्या करना है? कोई एक फ़ोटो यहाँ से उठा लो, कोई एक फ़ोटो उठा लो अपनी मर्जी, कॉपी कर लो और इस फ़ोटो को कहाँ लगा लो? यहाँ अपनी मर्जी, यहाँ एडजस्ट कर लो आप आकर के, चलेगा? हाथ दौड़ेगा। ऐसे हमने एडजस्ट कर लिया इसको। अब इसको बड़ा छोटा जो भी करना है अपने हिसाब से आप कर लोगे। इतना करने के बाद हम चाहते हैं कि पिक्चर बदलता रहे, जैसे आईडी चेंज करें। अभी क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो करना क्या है? मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ जाएंगे फार्मूला बार पे, लिखेंगे इक्वल टू और क्या डालेंगे? पिक्चर लुकअप और एंटर कर देंगे। हो गया मैजिक, हो गया मैजिक है। अब देखना, अब इसको हमने कर दिया अभी एडजस्ट अपने हिसाब से।
और इसको अरे इधर लेके आ जा। अब जैसे ही हम यहाँ से चेंज करेंगे, जैसे हमने 102 कर दिया, इमेज चेंज हो रहा है। जैसे ही हमने 106 कर दिया, चेंज हो रहा है इमेज। जैसे ही हमने चेंज कर दिया 107, चेंज हो रहा है। हाँ, डेटा के अकॉर्डिंग पिक्चर नहीं लगा है, लेकिन समझ में आ रहा है पूरा कहानी कि नहीं आ रहा है। तो कितना आसान था पिक्चर लुकअप करना कि मुश्किल था? जो सेल बॉक्स पे हम लोग पिक्चर लेते हैं, हाँ? तो यहाँ पे लाने पे देता ये नहीं, सेल में एडजस्ट करने का। सेल पहले ही इन से- प्लेस जो ले रहे थे ना, वो तब लेते जब हमें प्रॉब्लम सिर्फ क्या होता कि हमें उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होती, तो हम इन प्लेस ले सकते थे। पहला फ़ायदा ये था। दूसरा फ़ायदा इन प्लेस का ये होता कि आप पिक्चर लुकअप भी लुकअप से भी कर सकते थे, एक्स लुकअप का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक्स लुकअप जानते ही हो तो फिर इन प्लेस लेना कोई ज़रूरी नहीं। तो ये बात समझ में आया सबको? बन जाएगा इस तरीके का प्रोजेक्ट या नहीं बन पाएगा? बन जाएगा। ग्रेड कार्ड वाला आप लोग को बोला था एक अच्छा सा बनाने के लिए, आप लोगों ने बनाया था, जिसमें हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल ग्रेड कार्ड निकालना, एक साथ नहीं, इंडिविजुअल। जैसे मान लिया जाए कि यही है, इस पे मुझे ग्रेड कार्ड बनाना है, तो ये तो हम क्या बना रहे हैं अभी? ग्रेड कार्ड ही बना रहे हैं ना, ग्रेड कार्ड ऑफ अलग अलग। अब जिसका हम सेलेक्ट कर रहे हैं डेटा, उसके हिसाब से आ रहा है यहाँ पे। जैसे अभी क्या आएगा? ग्रेड कार्ड ऑफ केस, ऊपर लिख करके, उसके बाद इमेज एंड उसका डिटेल। आगे बढ़ा जाए तो ये तो आप पिक्चर लुक का वाला काम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए तो कुछ नया बता देता हूँ आज आप लोग। अच्छा, अगर नया मुझे एक इनवॉइस का प्रोजेक्ट करना है, कर सकते हैं? किसका? एक इनवॉइस का प्रोजेक्ट करना है, क्या कर सकते हैं? या किसी का अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ निकालना है, ये बर्थ पता हो और आज का डेट पता हो, उसका एज हमें निकालना हो, निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग एक एज कैलकुलेटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एज कैलकुलेटर बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। अब एज कैलकुलेटर बनाने के लिए हमने क्या करना है? फिर आ गया तो एज कैलकुलेटर अगर बनाना हो तो इसका क्या तरीका होगा? तो एक हम डाल देंगे इसका DOB, क्या डाल देंगे? डेट ऑफ बर्थ, और एक डाल देंगे टुडे, क्या डाल देंगे? आज कौन सा है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ मैनुअली डालना होगा, और टुडे में क्या होगा? आज का डेट आ जाएगा। आज का डेट कैसे लाएंगे हम? इक्वल टू टुडे। क्या लिखेंगे? इक्वल टू टुडे। अब हम चाहते हैं कि बताओ कि कितने साल हुए उसके, कितने ईयर्स हुए, कितने मंथ्स हुए और कितने डेज हुए, ये मुझे निकालना है ना। और यहाँ हमने दोनों को मिला करके क्या कर दिया? सर आप सेल में उसको मूव कैसे किए? ऐसे था ना, कान पकड़े इसका, खींच दिए, जहाँ खींच के लाएंगे वहीं आ जाएगा ये। नीचे वाले वो अब मिस हो रहा है, हो गया आपके। हो गया। सर कल एक था ना कि आप पूरा तो सिलेक्ट कर लिए थे और ऊपर ये फोटो लगाने के लिए स्पेस सर्च कर रहे थे, हाँ। तो हम लोग आज कर रहे थे तो नहीं होगा। कहीं नहीं होगा। जैसे देखिए ना, यहाँ पे हम एक स्पेस ले लिए, जी बस कुछ नहीं, जहाँ स्पेस लेना है राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। वही किया आज हम लोग, और
आप कल क्या किए थे ना कि पूरा सिलेक्ट करके और कान को कभी क्या किए अच्छा, कान पकड़ के क्या किया? आपसे कान नहीं पकड़ाया? नहीं। अच्छा, यहाँ एज कैलकुलेटर पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए ना, यहाँ एज के ऊपर मुझे एक सेल चाहिए, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब कान पकड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और यहाँ क्या कर लेते हैं, इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट किए और यहाँ से होम पे जा कर के क्या ले लेंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर ले लेंगे। अब ये वाला बॉर्डर रखना है क्या अपने को? नहीं, ये नीचे वाला बॉर्डर नहीं रखना है। तो यहाँ से जा कर के हम क्या ले लेंगे, कौन सा बॉर्डर नहीं रखना है, कौन सा है, ये वाला। एक बटन कहाँ गया वो? नीचे, टॉप लेफ्ट सब रखना है, नीचे वाला नहीं रखना है। नीचे चलो नो बॉर्डर करते हैं। कट गया। वापिस से इसको क्या कर दिया हमने, सेलेक्ट कर दिया और होम पे जा कर के क्या ले लेंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर ले लेते हैं। आ गया ये। अब इस पार्ट को हमें क्या करना है, बॉर्डर दे देना है। तो क्या ले लेंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर यहाँ भी लगा देते हैं। कोई दिक्कत? इस पर कुछ कलर अप्लाई करना, तो हम कुछ कलर भी अप्लाई कर सकते। अब ये वाला पोर्शन थोड़ा छोटा करना, कर सकते ऐसा कि नहीं कर सकते? समझ रहे बात को? अरे तू कहाँ आ जा रहा है, इसको नीचे लेकर के आते हैं, राइट। अब ये वाला पोर्शन भी थोड़ा कम करना है, तो आप इसको ऊपर कर सकते। अब इसे मुझे क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज कर देना है। कर सकते हैं, अल्गेरियन कर दिया हमने, इसको सेंटर में कर दिया जाए, यहाँ से इसको थोड़ा इनलार्ज भी कर दिया जाए और उसके बाद इसको बोल्ड भी कर दिया जाए। एज कैल्क, एज कैल्क, कैल्क ऐसा हमने लिख करके छोड़ा, एज कैल्क, एज कैलकुलेटर, राइट। और उसके बाद यहाँ क्या करना है, इन सभी पे भी क्या लगा देना है, बॉर्डर लगा देना है। लेकिन कौन सा बॉर्डर लगेगा यहाँ पे, ऑल बॉर्डर लग जाएगा इस पे। अब ये जो पार्ट है पूरा का पूरा मेरा, उसको मैं क्या करने वाला हूँ, व्यू पे जा करके ग्रिड लाइन को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अब एज कैलकुलेटर ऐसा प्यारा सा दिखेगा क्या? अगर चाहे तो इसको क्या कर सकते, थोड़ा इधर खींच सकते स्पेस मैनेज करने के लिए, इसको भी थोड़ा इधर खींच सकते स्पेस को मैनेज करने के लिए। अब देखिए, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ। और लगता है कि नहीं, ये जो आ रहा है ना, इसके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, तो इसको थोड़ा आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचो, ये भी सही आ जाएगा। अब परफेक्ट आ रहा है। अब इसको भी क्या कर लेना है, बस इसको थोड़ा सुंदर बनाना है। तो सुंदर बनाने के लिए इस पर हम लोग आ जाते हैं वापस से, थोड़ा इसको ब्यूटीफाई करा जाए। इस पर बैकग्राउंड का कलर कैसा अप्लाई कर दें, कोई भी एक लाइट सा कलर अप्लाई कर दें। इन लोग को ये कलर अच्छा लगेगा ना। अब क्या करना है, इस पे मुझे इसका फॉन्ट चेंज कर लेना है। क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज कर लेना है, टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड कर देता हूँ कम से कम, चलेगा। और यहाँ से थोड़ा साइज भी इनलार्ज कर लेता हूँ, ऑलराइट। अब करना क्या है मुझे, यहाँ थोड़ा इसको बड़ा कर लेना है। सापली हमने इसको थोड़ा बड़ा किया इस तरीके से, और इसको भी मैंने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ से। क्या सर, ठीक लग रहा है आप? अगर लगता है कि और ऊपर में आपको स्पेस चाहिए तो इंसर्ट कर दीजिए, अब ये नीचे इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा। अगर लगता है कि और थोड़ा नीचे लाना है, इसको कान पकड़िए, नीचे खींच दीजिए। अगर लगता है कि और थोड़ा इधर लाना है, इधर खींच दीजिए। कितना आसान है। आप जितना खेलिएगा इसमें ना, उतना लगेगा कि अच्छा ही तो अपने ही घर का है, और जितना इससे आप प्यार से पेश आइएगा ना, उतना लगेगा कि नहीं तो पड़ोसी का बच्चा है। तो अभी इसको जितना ज़्यादा इस पर हम काम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा। कैलकुलेटर और डेट ऑफ बर्थ के बीच में थोड़ा सा गैप करना चाह रहे हैं। हाँ, यस, कैलकुलेटर और डेट ऑफ बर्थ के बीच में तो गैप है ही सर, करना क्या चाह रहे हैं। खुश? और इतना चलेगा? ठीक है सर। अब मान लीजिए यहाँ भी कुछ कलर अलग सा देना है मुझे, तो क्या अलग कलर अप्लाई किया जा सकता है?
इस पे कलर हमने अप्लाई कर दिया ब्लैक, और अरे रुकिए ज़रा, इस पे टेक्स्ट कलर क्या दे देंगे हम, वाइट। अब दिखेगा, हाँ अब दिखेगा ये। लेकिन बॉर्डर में उसी में मैच कर। हाँ तो क्या दिक्कत है, बॉर्डर नहीं रहेगा तो नहीं अच्छा लग रहा है, दिख तो रहा है नहीं अच्छा लग रहा है। साफ बोल दी नहीं तो हम बदल देते हैं। कौन सा इस पे बैकग्राउंड लगा दिया जाए, बोलो ग्रीन का लगा दें, ग्रीन भी तो दिखेगा, ग्रीन पे वाइट का कॉम्बिनेशन तो ठीक है, नॉट बैड, चलेगा। और यहाँ पे इसमें कैसा डाल दिया जाए बोलो, इसमें तो ब्लैक डाल सकते हैं ना, और इस पे वाइट डाल सकते हैं ना। हाँ ये सही है, एज कैलकुलेटर इस तरीके। तो अभी हमने एक फॉर्मेट तैयार किया, आप भी कर सकते हो इस तरीके से। अब मुझे यहाँ डेट ऑफ बर्थ किसी का डालना है, और जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डाला जाए तो उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या बता दें, कितने साल कितने महीने कितने दिन हुए, यही चाहिए ना अपने को। तो पहले तो इन सारे सेल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके इनका अलाइनमेंट सेंटर अच्छा ऑलरेडी है करा हुआ। अब जैसे किसी ने अपना क्या डाला, 15 जनवरी कुछ भी डाल दिया, जैसे 2000, क्या डाल दिया 15 जनवरी 2000, तो बता दे कि आज तक कितने साल कितने महीने कितने दिन हुए। हाँ क्या है, क्या लिखना क्या पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ लिखना होगा डेटेड इफ, क्या लिखेंगे, डेटेड इक्वल टू डेटेड इफ, कहीं है ऑप्शन, दिया ही नहीं है, डेटेड इफ क्यों नहीं दे रहा है भाई, अब दिया जा करके डेटेड इफ दिया ना। वो नहीं देगा तो उसको क्या कहना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा और क्या, लिखने में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल एक्स लुकअप हम जब लिख रहे थे तो नहीं आया। कौन सा वर्जन था, विंडोज, अरे 10 तो विंडोज का वर्जन हुआ ना, विंडोज 10। ऑफिस कौन सा था, 2010 था, नहीं 2000 अगर 13 था, तो उसमें मिल जाना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। अब डेटेड इफ में क्या बताना है मुझे, 2 डेट बताना होता है, कौन कौन सा, पहला डेट कौन सा रहेगा, ये आज का डेट बता दिया, उसके बाद कॉमा, अब बताना होता है कब का, है ना, उसके बाद बताना होता है ईयर, क्या बताएंगे, ईयर के लिए हम डालेंगे यहाँ पे वाई, क्या डालेंगे, कैपिटल वाई, क्या डालेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, क्या होगा, ईयर, ये कुछ अलग समझ रहा है बात को, मैं कुछ अलग समझाना चाह रहा हूँ उसको। डेटेड इफ काम नहीं कर रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, चलो कोई नहीं, करना क्या है मुझे, यहाँ पे डेटेड इफ डालना है, डेटेड इफ के बाद डालना है स्टार्टिंग डेट, तो स्टार्टिंग डेट मेरा ये रहेगा, और फिर क्या डालना है, एंडिंग डेट, फिर कॉमा देना है, और फिर डालना होता है कि क्या निकालना है आपको, क्या डिफरेंस निकालना है, ईयर का डिफरेंस निकालना है, तो आप यहाँ पे वाई लिखेंगे और डबल कोट्स बंद और एंटर, तो 25 साल हो गया। अब मान लो मुझे मंथ निकालना है, क्या लिखना पड़ेगा, डेटेड इफ ब्रैकेट, अब क्या डालेंगे, वही सेम थिंग, तो क्या डालेंगे, ये कॉमा, एंडिंग डेट कॉमा, और यहाँ पे डालेंगे वाई एम, क्या डालेंगे, मतलब ईयर के बाद जो बच जाए वही ना मंथ। अच्छा
अब आते हैं ना, तुम्हारी बात हम मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। चलो हम पहले एम ही लिखते हैं। खुश बोलो, मुगैम्बो खुश हुआ? नहीं खुश हुआ ना? ईयर के साथ उसका कंपनसेशन ईयर से जो बचेगा। ऐसे बता रहा है कि टोटल इतने महीने का हुआ है, जी सर। अब बाद में ईयर से डिवाइड करते रहो। तो आपको ये चाहिए कि ईयर के बाद जो बचा वो मंथ दिखाना है। इसलिए वही अब समझ में आया कि वाई एम क्यों लिख रहा था? इसका मतलब इसमें YMD करेंगे। वाई एम डी नहीं करेंगे सर, मंथ के बाद जो बच गया वो डेट है। तो वाई नहीं लिख करके एम डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम डी लिखेंगे। इक्वल टू क्या डालना होगा? डेटेड इफ। अब समझ में आ गया। स्टार्टिंग डेट डालेंगे, कॉमा डालेंगे, आखिरी डेट डालेंगे, कॉमा डालेंगे, डबल कोट डालेंगे और क्या डालेंगे? एम डी, डबल कोट्स बंद, एंटर। मतलब ये बंदा कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो गया। अब हम चाहते हैं ये यहाँ ईयर्स, मंथ और डेज ऐड रहे तो कितना बढ़िया रहेगा। क्या बोलते हो? तो क्या कर दिया जाए? इतना आने के बाद क्या करो? कॉन्कैटिनेट करो डबल कोट्स को, फिर कॉन्कैटिनेट करो किसे? ओए किसे? मंथ्स को ना। एंटर। अब देखना ये क्या आ रहा है? 20। ये तो धोखा है, मंथ थोड़ी है, ये क्या है? यस ना। तो हाँ, तो बोलते जाना ये 25 साल। अब यहाँ क्या आना चाहिए? तो क्या करेंगे बताओ? एम्परसेंड स्पेस डबल कोट्स एम्परसेंड, और यहाँ क्या लगा दोगे? क्या लगा दोगे? मंथ्स ना। मंथ्स सही है। अब मंथ्स को भी किस में रखना पड़ेगा? इतने मंथ्स। और यहाँ क्या आने चाहिए? तो क्या लगाएंगे फिर? एम्परसेंड, और क्या डालेंगे फिर? डबल कोट्स, और फिर क्या डालिएगा? और फिर क्या लगाइएगा? आई थिंक आज तो समझ में आया गुनगुन। अब इसके बाद मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है 2000 का नहीं है, मान लो कि 1857 का है, 1991 का डालता, ठीक है, 91 का डालता। अब ये कितने साल का हुआ है? 34 years 4 months 8 days। वहाँ चेंज करेंगे हम सर। करेंगे, बताओ। आप अपना बताइए ना। तो तुम बोली कि हम अपना करेंगे। 21/9/2005। तो इस तरीके से एज कैलकुलेटर हमारा काम कर रहा है। किसके यूज़ करके? क्या यूज़ किया हमने? सिर्फ डेटेड। तो ऐसा ही कल एक बनाएंगे हम लोग EMI कैलकुलेटर। क्या बनाएंगे? EMI कैलकुलेटर बनाएंगे, जिसमें कि ये कैलकुलेट करके बताएगा कि अगर मान लीजिए कि आपने 10 लाख का लोन लिया, 3 साल के लिए लिया तो क्या EMI आएगा, 5 साल के लिए लेंगे तो क्या EMI आएगा, उसमें इंटरेस्ट का कितना वैल्यू रहेगा, ये सारा कुछ हम निकालना सीखेंगे कल। जाइए आराम।